पुष्पक विमान की यह विशेषता थी कि वह छोटा या बड़ा किया जा सकता था। उसमें मन की गति से चलने की क्षमता थी। यह एक आकाशचारी देव वाहन था जो भूमि पर भी चल सकता था। पुष्पक विमान में इच्छानुसार गति होती थी और उसमें बहुत से लोगों को एक साथ यात्रा करवाने की क्षमता थी। यह विमान आकाश में स्वामी की इच्छानुसार भ्रमण करता था। कुबेर इसे देवों को प्रसन्न होकर यात्रा की सुगमता के लिए देते थे। रावण ने कुबेर से यह विमान बलपूर्वक छीन लिया था। राम ने रावण के संहार के बाद पुष्पक विमान को प्राप्त किया और कुबेर को लौटा दिया। राम इसी विमान से लंका से अयोध्या लौटे थे। रामायण का वर्णन संस्कृत के प्राचीन साहित्य में विश्वकर्मा निर्मित अनेक विमानों का वर्णन मिलता है। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है कि शिल्पाचार्य विश्वकर्मा ने ब्रह्मदेव के लिए दिव्य पुष्पक विमान की रचना की थी। प्रभास नामक वसु की पत्नी महासती योग सिद्धा देव शिल्पी विश्वकर्मा की माता है। देवताओं के समस्त विमानादि तथा अस्त्र शस्त्र इन्हीं के द्वारा निर्मित है। पुष्पक विमान का वाल्मीकि रामायण में बड़ा विस्तृत वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है। मेघ के समान ऊंचा सुवर्ण के समान सुंदर कांति वाला पुष्पक भूतल पर बिखरे हुए स्वर्ण के समान जान पड़ता था। अनेकानेक रत्नों से जड़ित, भांति भांति के वृक्षों के फूलों से आच्छादित तथा पुष्पों के पराग से भरे हुए उस पर्वत शिखर के समान शोभा पाता था। विधुन मालाओं से पूजित मेघ के समान रमणी रत्नों से देदीप्यमान था। श्रेष्ठ हंसों द्वारा आकाश में ढोए जाते हुए दिखता था। बहुत ही सुंदर ढंग से उसका निर्माण किया गया था, जो अद्भुत शोभा संपन्न दिखता था। अनेक धातुओं के कारण, पर्वत शिखर ग्रहों और चंद्रमा के कारण, आकाश और अनेक वर्णों से युक्त होने के कारण वह विमान विचित्र शोभा संपन्न दिखाई देता था। उस विमान की आधार भूमि सोने के द्वारा निर्मित कृत्रिम पर्वतमालाओं से पूर्ण बनाई गई थी। वे पर्वत वृक्षों की विस्तृत पंक्तियों से हरे भरे रचे गए थे। वे वृक्ष फूलों के बाहुल्य से व्याप्त बनाए गए थे तथा पुष्प भी पंखुड़ियों से पूर्ण निमित्त थे। उस विमान में श्वेत भवन बने हुए थे। विचित्र वन और अद्भुत सरोवरों से चित्रित किया गया था। वह पुष्पक रत्नों की शोभा से प्रकाशमान था और सब कहीं भ्रमण करता था। नाना प्रकार के रत्नों से विचित्र वर्ण के सर्पों का निर्माण किया गया था। अच्छी जाति के घोड़ों के सुंदर अंग वाले अश्व भी बनाए गए थे। उस विमान पर सुंदर मुख और मनोहर पंख वाले बहुत से ऐसे विनहगम चित्र निर्मित थे, जो साक्षात कामदेव के सहायक जान पड़ते थे। उनकी पों मूंगे और सुवर्ण के बने फूलों से युक्त थी तथा उन्होंने लीलापूर्वक अपने पंखों को समेट रखा था, जो लक्ष्मी का अभिषेक करते हुए से नियुक्त थे। उनके साथ ही तेजस्विनी लक्ष्मी की प्रतिमा भी विराजमान थी, जिनका उन हाथियों द्वारा अभिषेक हो रहा था। इस प्रकार सुंदर कंदराओं